हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैडम हमारे दांत में कैविटी हो गई है या सड़न लग गई है या फिर कीड़ा लग गया है दांत के अंदर। तो जो कीड़ा लग गया है दांत के अंदर, ये एक आम भाषा में कहते हैं। असल में क्या होता है कि ऐसी कीड़ा या ऐसी कोई चीज नहीं होती उसके अंदर। ऐसा नहीं होता कि दांत के अंदर कोई कीड़ा इधर उधर चल रहा है अंदर, हमारे मुंह के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सड़न पैदा करने वाले कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, अगर हम हमारे दांतों की सफाई नहीं रखेंगे तो उस दांत के ऊपर जो है ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे वहां पर एक ब्लैक रंग का, काले रंग का छेद कर देते हैं दांत के अंदर। तो उसी को हम जो है कैविटी कहते हैं, या दांत में सड़न लग गई है या फिर दांत में कीड़ा लग गया है, ऐसा कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो दांत में जो कैविटी हो गई है या सड़न लग गई है, जो कीड़ा लग गया है, उसे 10 मिनट के अंदर कैसे ठीक करें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब जानते हैं कि अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है, ये कीड़ा लग गया है या सड़न लग गया है, तो फिर आप उसे कैसे ठीक करें। लेकिन उसे भी जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके दांत में कीड़ा लग गया है। तो आपको क्या करना है, आपको मिरर के अंदर आप खुद देखिए, आपको एक ब्लैक रंग का जो है एक छेद नजर आएगा दांत के अंदर। ठीक है। और वो छेद जो है छोटा भी हो सकता है या फिर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो जब भी आप खाना खाएंगे तब उस छेद के अंदर जाकर के वो खाना जो है फंस जाएगा। इसी को जो है हम कैविटी कहते हैं या कीड़ा लगना कहते हैं। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा दांत काला पड़ जाता है लेकिन उसके अंदर छेद नहीं होता है। तो तब भी उस दांत के अंदर सड़न हो गई होती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो प्रेशर की वजह से उस दांत के अंदर जो है हमें दर्द फील होता है। और उसके अंदर जो है सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ठंडा गरम हम कुछ भी खाते हैं तो उसके अंदर लगता है। तो ऐसा अगर हो जाए तो समझ लीजिए आपको कैविटी हो गई है या आपके दांत में सड़न लग गई है या फिर कीड़ा लग गया है। जैसे ही आपको ये पता चले कि आपके दांत में कीड़ा लग गया है या कैविटी हो गई है, तो आप तुरंत अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाइए और उस दांत का जो है ट्रीटमेंट करवाइए। अब ये जो कैविटी या कीड़ा जो लग गया है, ये अगर पहली और दूसरी लेयर जो कि इनेमल और डेंटिन होती है वहीं तक गया है, तो ये जो इन्फेक्शन अगर वहीं तक गया है तो फिर ऐसे में जो है सिर्फ फिलिंग से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये जो कैविटी है आपकी पहली दूसरी लेयर के साथ साथ तीसरी लेयर में भी चली गई है, जिसे कि हम पल्प कहते हैं, तो ऐसे में क्या है, जो बैक्टीरिया है वो हमारी दांत की नस तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो है फिलिंग से काम नहीं चलता है। तो उस टाइम पे आपको जो है दांत का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी या फिर जड़ का इलाज कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डेंटल फिलिंग्स के बारे में बात करेंगे, आरसीटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये जो फिलिंग्स होती हैं, ये फिलिंग्स कई टाइप की आती हैं। चाहे किसी भी टाइप की फिलिंग हो, उसे करने के लिए डेंटिस्ट को सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके दांत में कैविटी हो गई है, तुरंत जाकर के अपने डेंटिस्ट से जो है उसकी फिलिंग करवाइए। ये जो फिलिंग्स होती हैं कई टाइप की होती हैं। ये फिलिंग्स जो है सबसे पहले जो आती थी वो अमालगम फिलिंग है। ये काले रंग की होती है। इसके अंदर जो है मरकरी वगैरह जो है वो यूज किया जाता है इस फिलिंग के अंदर। आज की डेट में डेंटिस्ट इसे रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब ये फिलिंग हम करवा लेते हैं तो उसके अंदर जो मरकरी यूज होता है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे खाना खाते रहेंगे, धीरे धीरे वो घिस घिस करके वो मरकरी हमारे पेट के अंदर जाएगा और ये एक स्लो पॉइजन का काम करता है। तो आज की डेट में ये अमालगम फिलिंग नहीं की जाती है। दूसरी जो फिलिंग्स आती हैं, टाइप 2 रेस्टोरेटिव मटेरियल की फिलिंग वो कर सकते हैं, या फिर आज की डेट में जो सबसे ज्यादा चलने वाली फिलिंग है वो है कॉम्पोजिट फिलिंग। वो फिलिंग आप करवाइए जब भी आपके दांत में सड़न हो, यानी कि पहली और दूसरी लेयर तक ही गई हो सड़न या कैविटी, तो उस टाइम पे आपको कॉम्पोजिट फिलिंग करवानी चाहिए। ये फिलिंग जो है वो लेजर लाइट से सेट होती है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है
और ये घिसती नहीं है और ना ही ये निकलती है फिलिंग। तो जब आप ये फिलिंग करवा लेते हो उसके बाद जो है आपके दांत में जो कैविटी या कीड़ा लगा था वो साफ होकर के फिलिंग हो जाती है, तो वहीं की वहीं जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो और वो कीड़ा जो है आगे नहीं लगता और आपका दांत जो है वो बच जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं डेंटिस्ट कि जो आपकी कैविटी का ब्लैक हिस्सा है, जो सड़न वाला हिस्सा है दांत का, उसको जो है वो एरोटर नाम की मशीन आती है, उससे उसको क्लीन कर देते हैं। फिर उसके अंदर जो है फिलिंग करते हैं और लेजर लाइट से सेट करते हैं। तो उसके बाद जो है आपका दांत पूरी तरह से बच जाता है, उसके अंदर फिलिंग हो जाती है, आगे उसमें सड़न नहीं होगी या फिर फ्यूचर में आपके दांत में कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे ये जो फीलिंग्स हैं ये सिर्फ बड़ों में ही होती है, बच्चों में ये फीलिंग्स नहीं होती हैं। बच्चों के लिए स्पेशल फीलिंग्स आती हैं, वो ही की जाती है। तो ये तो था कि अगर आपकी जो दांत में कैविटी थोड़ी बड़ी हो गई है, उस टाइम पे जो है किस तरह से ट्रीटमेंट करवाना है, कैसे फिलिंग करवानी है डेंटल क्लिनिक में जाकर के, वो था। लेकिन अगर आपके दांत के अंदर जो कैविटी है उसकी सिर्फ शुरुआत हुई है, यानी कि एक सिर्फ ब्लैक कलर की लाइन ही हुई है या फिर एक पिन पॉइंट टाइप कैविटी हुई है, कैरीज लगी हैं, तो उस टाइम पे जो है मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी, उसको यूज करके जो है आपकी ये जो शुरुआती कैरीज जो कैविटीज लगी हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फ्यूचर में आगे जो है आपको किसी भी तरह की इस तरह की कैविटी नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती कैविटीज के लिए है। अगर आपके दांत में बड़ी कैविटी हो गई है तो ऐसे में ये घरेलू नुस्खे काम नहीं आएंगे, ऐसे में तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के उस दांत का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की। नंबर 1, सॉल्ट वाटर गार्गल करना है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल करके उस पानी से आपको कुल्ले करने हैं दिन में 3 से 4 बार। अगर आप ऐसा अपना डेली रूटीन में करते हैं तो पहली बात तो यह है कि आपको कैरीज लगेंगी ही नहीं, आपके दांत में कैविटी होगी ही नहीं, कीड़ा लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी सी कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है, आपको बहुत ही मामूली सी लाइन ब्लैक कलर की दिखी है, तो अगर आप इस प्रोसेस को डेली रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके ये जो कैविटी हल्की सी शुरू हुई है वो पूरी तरह से धीरे धीरे रीमिनरलाइज्ड होकर के पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और ये कैविटी आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं के यहीं स्टॉप हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप रेगुलरली 2 टाइम ब्रश करते हो, सुबह शाम ब्रश करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश करते हो और ब्रश करने के बाद रात को जो है फ्लॉसिंग करते हो, तो इससे क्या है आपके दांत पूरी तरह से साफ रहेंगे, कोई भी खाने का जो पार्टिकल हैं वो फंसे नहीं रहेंगे दांत के अंदर, तो फिर बैक्टीरिया के अटैक करने का कोई चांस ही नहीं है और आपके दांत में ना तो कोई सड़न लगेगी ना ही कोई कैविटी होगी। तो फिर ऐसे ही अपने मुंह के ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए और अब आपके दांतों को जो है कैविटी होने से बचाइए। नंबर 3, फिटकरी का पानी। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी के अंदर पिसी हुई फिटकरी की आधा चम्मच लेना है, उसे आपको जो है उस हल्के गुनगुने पानी के अंदर जो है मिक्स करना है और फिर इस पानी से आपको कुल्ले करने हैं। ऐसे कुल्ले आप दिन में 1 बार करिए और इससे क्या होगा कि पहली बात तो आपके ना तो मसूड़े ना दांतों में कोई दिक्कत होगी, कोई टाइप की कैविटी नहीं लगेगी आपको। लेकिन अगर आपको कैविटी हो गई है तो वो कुछ ही टाइम के बाद जो ये ब्लैक पोर्शन जो शुरुआत हुई है वो धीरे धीरे जो है रीमिनरलाइज्ड हो जाएगी और वो कैविटी वहीं स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी और बाकी के भी जो दांत हैं वो स्वस्थ रहेंगे और मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो फिटकरी के पानी के कुल्ले हैं इसको आप अपने डेली रूटीन में लाइए और इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो ये तो था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने जाना कि अगर हमारे दांत में कैविटी हो गई है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिलिंग कर सकते हैं और घर पर ही उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा, मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की पूरी जानकारी मिले और उन्हें भी इस कैविटी से छुटकारा मिले। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।